हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी हमारी क्या होती है? ए आर की घात 2, ए आर की घात 3, इसी तरह से ए आर की घात n-1। ये n टर्म्स की जीपी है, n टर्म्स की गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है। अब हमें इसका सम करना है यानी योगफल निकालना है। ये हमारा क्या कौन सा टर्म होता है? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है एंड ये Tn है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा कोई भी टर्म निकालने के लिए एक टर्म हमारा r कम होता है। इस चीज़ को, ये थोड़ी सी ट्रिक है इसकी ध्यान रखने की, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कभी गलत ना हो, क्योंकि एक एक करके टर्म्स तो हम निकालेंगे नहीं। तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, यहाँ पे T2 है तो ये r होगा, यहाँ पे 3 है तो ये r एक कम होगा, यहाँ पे 4 है तो ये 3 होगा, इसी तरह से ये n है तो ये n-1 होगा, एक कम होगा। ठीक है। अब हमें इसका सम करना है सीरीज़ का। ठीक है। तो हमारी ये जीपी सीरीज़ है, इसका हमें सम करना है। सम करने के लिए हम क्या करेंगे? s इक्वल टू, इसे s से डिनोट इसलिए किया है क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम, तो उसे s से डिनोट कर दिया है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अब इसके लिए हम करते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात n-1। ठीक है। सम कर लेते हैं। अब कभी भी हमारा क्वेश्चन सम वाला आएगा तो हमें इसी तरह से करना है। ये एक प्रोसेस है, अगर हमारी जीपी कभी कभी बनी भी नहीं होती है तो उसको हमें बनाना पड़ता है। बनाने के लिए सेम प्रोसेस से जाएंगे जो अब हम सीखने वाले हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एस की जगह पे एस ही लेंगे, यही सीरीज़ को लिखना है, बट करते क्या है, एक टर्म हम आगे बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा? ए आर की पावर n-2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले का टर्म है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए आर की पावर n-1। ये लास्ट टर्म है हमारा, इसको लिखो ना लिखो बट लिख दिया है। ठीक है। अगर हमें इसको सारे टर्म्स को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे? r से इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब इधर करेंगे तो LHS में भी करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सब में +1 कर दिया। ठीक है। अब माइनस कर देंगे, माइनस करने से हमारे काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ए आर से ए आर, 1 + 1 यानी 2, ए आर स्क्वायर ये भी है, ये भी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। n-2 + 1 यानी n-1 हो गया, n-1 ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? s - rs इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगा a, और ये माइनस का है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, साइन कौन सा है यहाँ पे? माइनस। ए आर की पावर n बचेगा क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से s यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1 - r, यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे RHS में, 1 - r⁴n। ठीक है। s इक्वल टू, इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ये हमारा सम आ गया। ठीक है। सम किसका आ गया? सम हमारा आ गया है ये n टर्म्स का, जीपी का। ठीक है। एक चीज़ ध्यान देनी है, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब r इज़ लेस देन 1। देखो 1 में से माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई छोटी संख्या माइनस करेंगे, इसीलिए r की वैल्यू लेस होनी चाहिए, r छोटा होना चाहिए। ठीक है। एस एन बराबर हम अगर लेते हैं, ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है, ए r⁴n-1, कुछ नहीं किया है, r की पावर n को इधर कर लिया है, 1 को इधर कर दिया है। ठीक है। 1 - r, ये कब लगेगा? जब r इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हम इनफाइनाइट सीरीज़ ले लेते हैं, जीपी की कैसी सीरीज़ लेते हैं? इनफाइनाइट, a + ar + ar स्क्वायर, कैसी ले लेते हैं? इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है। तो s इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? a/1 - r, ये टर्म नहीं होता उसमें। ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सम ऑफ 6 टर्म ऑफ सीरीज 2, 6, 18 एंड सो ऑन। श्रेणी 2, 6, 18
के 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें हम देखते हैं a बराबर क्या है 2, r बराबर क्या है 6/2। ठीक है, 2 तियाँ, r बराबर 3 आया है यहाँ पे हमारा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या ये सीरीज़ जीपी है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि चैप्टर कौन सा है, हमें पहचानना है कि सीरीज़ कौन सी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया r बराबर क्या होता है T2/T1 होता है ना, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसी तरह से हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या ये जीपी ही है। तो 18 T3 अपॉन क्या कर देंगे T2, यानी T3 क्या है 18/6। ठीक है, 6 3 18। यहाँ पे भी R3 है, इट मीन्स ये जीपी है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें A पता चल गया, R पता चल गया, और 6 टर्म यानी n इक्वल टू क्या है हमारा 6 है। ठीक है, n इक्वल टू 6 है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर क्या होता है, अब R क्या है 3 है, ग्रेटर देन है 1, R इज इक्वल टू 3 है ग्रेटर देन 1, यानी R इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े वाले पे कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, 1 से बड़े वाले पे लगाएंगे जिसमें R बड़ा होगा। R की पावर देखिए, R बड़ा होगा तो R पहले आएगा, 1 अगर होगा, R छोटा होगा तो R बाद में आएगा। ये पहचान है, R-1। और जैसे ऊपर रखेंगे एज इट इज़ नीचे रखेंगे, बस नीचे n नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसमें। a इक्वल टू है 2, r यानी 3 की पावर n बराबर है 6। ठीक है, तो 6 - 1, r यानी 3 - 1। ठीक है, 3 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 6 का मतलब क्या हो गया 7 2 9 -1। देखिए, इसको कैलकुलेशन को भी थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 टू दी पावर 6 एक बार में मल्टीप्लाई कभी मत कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 9 9 9, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 9 729, ये 9 का होल क्यूब है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 7 2 8, ये हमारा S6 सम ऑफ 6 टर्म्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ सीरीज 16/27 -8/9 + 4/3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो भी हमारी श्रेणी दी हुई है 16/27 -8/9 + 4/3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा a क्या दे रखा है, a बराबर है 16/27। ठीक है, क्या दे रखा है 16/27। अब हम r को चेक कर लेंगे क्या ये हमारी श्रेणी गुणोत्तर है या नहीं है। तो क्या करेंगे T2/T1, ठीक है, T3/T2, यही तो करते हैं। तो T2/T1 क्या आएगा हमारा, -8/9 और 16/27, 9 3 27, 8 दूनी, यानी -3/2। इसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं 4/3 -8/9, 3 3 9, 4 दूनी 8, यानी माइनस का ये भी आ गया -3/2। इट मीन्स हमारी जीपी है, श्रेणी हमारी कैसी है, गुणोत्तर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे Sn बराबर a। अब हम देखेंगे r हमारा कैसा है, एक से छोटा है या बड़ा है। देखिए वो माइनस है, दूर से दिख रहा है कि छोटा है, तो r हमारा क्या है यहाँ पे <<1। अब 1 से लेस है यानी 1 पहले आएगा, 1 - r⁴n, 1 - r, ब्रैकेट ज़रूर लगाना। ठीक है, अब क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं 16/27। ठीक है, 1 माइनस r क्या है हमारा -3/2, -3/2, 7 टर्म्स निकालना है, 7 टर्म्स का। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पे 7 दे रखा है हमें, तो S7 हो जाएगा, पावर 7
1 माइनस माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/27, 1 माइनस, अब देखिए पावर क्या है यहाँ पे, घात है विषम, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 की घात 7/2 की घात 7, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए 3/2, ठीक है। 16/27, अब 2 की घात 7 प्लस 3 की घात 7/2 की घात 7/2 एकम 2 प्लस 3 यानी 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 की घात 7 है, 27 नहीं है, कहीं कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे क्या है, 2 की घात 1 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घात 6 बचेगा, 2 की घात 7 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो 16/27 5, ठीक है। अब ये भी नीचे ही आ जाएगा, 2 की घात 6, ऊपर क्या रहेगा 2 की घात 7 प्लस 3 की घात 7। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने के लिए क्या है 16, 2 की घात 7 का मतलब क्या हुआ 128, 3 की घात 7 का मतलब 2187, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 गुणा 5 गुणा 2 की घात 6, 2 की घात 4 को अलग कर लो, 2 की घात 2 को अलग कर लो, क्यों कर लिया, देखो 4 और 2 6, गुणा में घातें वैसे भी जुड़ती हैं, इसलिए कर लिया ताकि ये 16 से 16 कट जाए, क्योंकि 2 की घात 4 बराबर 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये 2315 हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या है 27 गुणा 5 गुणा 4, 5 से ही और कैंसिल होगा, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, तो हमारा S7 था, तो हमारा S7 क्या आ जाएगा 463/27, 4 ज़ा 108 हो जाएगा हमारा। ये 7 टर्म्स ऑफ AP का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी कोई आपके क्वेश्चंस है तो वो भेज सकते हैं। थैंक यू।